नमस्कार, मैं डॉक्टर परवीन, होम्योपैथिक कंसल्टेंट, यूट्यूब के @होम्यो वर्ल्ड 786 चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हम बात करेंगे आज होम्योपैथिक दवा की एक्सपायरी डेट को लेकर, तो उम्मीद करती हूँ कि आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे। यदि चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आइए हम बात करेंगे होम्योपैथिक दवा की एक्सपायरी डेट को लेकर। होम्योपैथी में आपको पता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन्स अलग-अलग फॉर्म्स में बनती है, जैसे कि मदर टिंचर्स भी होते हैं, पेटेंट मेडिसिन्स होती है, टैबलेट फॉर्म में भी मेडिसिन बनती है और डाइल्यूशंस भी रहते हैं, जिससे कि पिल्स में डालकर दवाई बनाई जाती है। तो ये सारे अलग-अलग फॉर्म्स में मेडिसिन्स बनती है और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए काम में लाई जाती है। तो आज हमको देखना है कि जैसे एलोपैथिक मेडिसिन्स में एक्सपायरी डेट रहती है, हम देखते हैं ये मैन्युफैक्चरिंग डेट और उसकी एक्सपायरी डेट देखकर ही हम उस दवा को यूज़ करते हैं। यदि एक्सपायरी डेट हो गई हो तो हम उसे तुरंत फेंक देते हैं। तो क्या होम्योपैथी में भी ऐसी ही बात होती है? तो उस पर हम बात करेंगे। होम्योपैथिक मेडिसिन्स, जहाँ तक मैंने सुना है कि 2006 के पहले की बात है, मेडिसिन जो बनती थी, होम्योपैथिक मेडिसिन्स जो कंपनियां बनाती थी, बॉटल पर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग डेट या एक्सपायरी डेट कुछ भी लिखा नहीं होता था, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। 2006 के बाद में ऐसा कहा गया कि जो भी कंपनी होम्योपैथिक मेडिसिन बना रही है उसे मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट लिखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में हमने देखा कि जब भी हम किसी भी कंपनी की कोई भी टैबलेट या फिर कोई डाइल्यूशन या फिर मदर टिंचर खरीद कर लाते हैं तो उस पर हमको मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट दोनों लिखी रहती है और जिसका अंतर 5 साल का रहता है, मीन्स वो दवा 5 साल तक चलती है। तो ये बहुत लंबा पीरियड है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप एक बार मेडिसिन लाते हैं तो 5 साल तक उसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एलोपैथी में वैसा नहीं होता, 1 साल में बिल्कुल दवाई निकल जाती है, 1 साल, 2 साल। लेकिन होम्योपैथी में 5 साल का पीरियड आपको मिलता है। कोई भी मेडिसिन आप घर पर लाते हैं तो उसे 5 साल तक यूज़ कर सकते हैं। अब ये अलग-अलग फॉर्म्स में होती है, तो मुझे बताना ज़रूरी है कि जो मदर टिंचर्स होते हैं, वो खराब तो नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा कहा गया है कि उसका इफ़ेक्ट कम हो जाता है। इसीलिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि जब आप मदर टिंचर लेते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 100 ml की बॉटल खरीद लीजिए और 5 साल के अंदर का पीरियड है उसमें आप उसको यूज़ कर लीजिए, क्योंकि उसका इफ़ेक्ट कम होता है। वो खराब नहीं होती लेकिन इफ़ेक्ट कम हो जाता है। दूसरी बात, ये टैबलेट्स जो आती है पेटेंट मेडिसिन्स की, वो होम्योपैथी में बहुत अलग-अलग क्रीम्स बनते हैं, शैम्पूज़ बनते हैं, अलग-अलग ऑयल्स आते हैं। बहुत सारे चीज़ें ऐसी बनती हैं जिन पर एक्सपायरी डेट लिखी रहती है। तो ऐसा कहा गया है कि ये सब जो भी टैबलेट्स है, क्रीम्स है, ऑयल्स है, उनको भी 5 साल के अंदर अंदर आपको यूज़ कर लेना है। एक्सपायरी डेट उस पर रहती है तो उसके एक्सपायरी डेट को देखकर आपको उसको यूज़ कर लेना है। अब बात होती है डाइल्यूशंस की। तो डाइल्यूशंस के बारे में मैं आपको बता दूं कि डाइल्यूशंस परमानेंट रहते हैं, कभी खराब नहीं होते, न कोई उसकी एक्सपायरी डेट होती है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आप यदि कोई डाइल्यूशन घर पर ले आते हैं खरीद कर, तो आपको तो वो हमेशा के लिए आप घर पर उसको स्टोर करके रख सकते हैं।
बस इतना ही है कि आपको नॉलेज चाहिए कि उस मेडिसिन को आपको कैसे रखना है घर में, कौन सी जगह पर रखना है और उसे किस तरह से यूज करना है। तो मदर टिंचर आप लेंगे तो आपको जितनी ज़रूरत है उतना खरीद कर लाएंगे और उसको उसकी एक्सपायरी डेट के साथ साथ में ख़त्म करेंगे। दूसरा टैबलेट्स लाएंगे, जैसे आप नाइट्रामूर है, कैलिफॉस है, ये 6x पोटेंसी ले रहे हैं या फिर बायोकेमिक कॉम्बिनेशन की टैबलेट्स है, तो आप उसको 5 साल के अंदर की जो भी डेट दिख रही है आपको एक्सपायरी डेट, उसके साथ साथ में उस मेडिसिन को आप ख़त्म कीजिए। और डाइल्यूशंस जो है उस पर कोई भी एक्सपायरी डेट आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, यदि लिखी है तो भी कोई बात नहीं है, लिखना पड़ता है इसलिए लिखी है, लेकिन डाइल्यूशंस का एक्सपायरी डेट नहीं होता। सिर्फ एक बात है कि यदि आप ग्लोब्यूल्स में दवा डाइल्यूशन को डालकर ग्लोब्यूल्स तैयार करते हैं हिलाकर मिलाकर, तो आपको वो बहुत दिनों तक नहीं रखना है। जैसे आपको बनाना है, पिल्स में लेना है मेडिसिन, तो आप क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा बनाएंगे और थोड़ा थोड़ा लेते रहेंगे। 8-15 दिन की दवा बनाई ली, यदि ज़रूरत है तो और बना ली, इस तरह से आप पिल्स लेते रहेंगे। तो बहुत ज़्यादा दिन तक यदि पिल्स में गोलियां जो गोलियां रहती है वो पड़ी रही तो वो फिर खराब होने के चांसेस रहते हैं। कभी कभी वो पाउडर जैसी हो जाती है, कभी कभी वो एक दूसरे से ऐसी चिपक जाती है एकदम, या फिर उसका कभी कभी कलर भी चेंज हो जाता है। इसका मतलब कि वो खराब हो गई है, तो उसे फेंक देना चाहिए। वैसी दवा लेकर कोई फायदा नहीं। तो डाइल्यूशन आप घर पर रखिए। तो उसे कैसे रखना है, डाइल्यूशन को ना तो सनलाइट में रखना है और ना तो फ्रिज में रखना है। उसे एक अच्छे घर के साफ सुथरे कोने में, डार्क प्लेस पर, ड्राई प्लेस पर, और जहां पर कोई भी खुशबू वाली चीज जैसे कि अगरबत्ती है, परफ्यूम है, या फिर कोई ऑयल है, कोई भी ऐसी चीज जो कि बहुत स्मेल है जिसकी, वो वैसी चीज वो दवा के पास नहीं रखना है। बाकी वो दवा बिल्कुल अच्छी रहती है। और एक बात है कि ये डाइल्यूशन लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो आप जब भी उसे यूज करते हैं उसके बाद में बॉटल को बिल्कुल टाइट बंद करना है, क्योंकि इसमें अल्कोहल होता है कुछ प्रमाण में। तो क्या होता है कि यदि बॉटल लूज रह गई तो वो लिक्विड इवोपरेट हो जाता है, बॉटल खाली हो जाती है। कभी कभी हमने देखा है कि हम मेडिकल स्टोर से लाए हैं बॉटल, सील बॉटल, और खोली है तो खाली है। तो इस तरह से हो जाता है, इसलिए आपको भी ये बात ध्यान में रखना है कि आप जब भी डाइल्यूशन लाएंगे तो उसको जब खोलेंगे, खोलने के बाद में उसको पिल्स बनाएंगे या फिर लेंगे, तो आपको हर बार बॉटल को अच्छा टाइट बंद करके रखना है। तो ये जानकारी थी इस बात की कि एक्सपायरी डेट डाइल्यूशंस की बिल्कुल भी नहीं होती और आपको बहुत लंबा समय मिलता है 5 साल का। तो उसमें आप जितने भी क्रीम लाते हैं, शैम्पू यूज करते हैं, या फिर कोई पेन के लिए ऑयल आते हैं वो यूज करते हैं, या फिर मदर टिंचर्स लेते हैं, तो उसके लिए आपको एक्सपायरी डेट देखना चाहिए और एक्सपायरी डेट देखकर आपको यूज करना चाहिए, ताकि आप ऐसा ना हो कि आप दवा ले रहे और इफेक्ट उसका बहुत कम दिखाई दे रहा। तो इस तरह से जानकारी थी। डाइल्यूशन यदि आप लेते हैं तो जैसे आपने अर्निका लाई, अर्निका आपने 10 दिन ले ली, किसी कारण से कोई इंजरी है या फिर कोई भी कारण है, फिर आपकी मेडिसिन बच गई है तो आप उसे रख सकते हैं। उसके बाद आपने दूसरी मेडिसिन कोई लिया नक्सवामी का, वो आपने यूज की, रख दी। इस तरह से क्या होगा कि आपके पास में कुछ मेडिसिन का स्टोर भी बन जाएगा और वो सेफ भी रहेगी और समय पड़ने पर वो काम भी आएगी। तो
ये जानकारी मैंने इसलिए दी क्योंकि बहुत से लोगों को ऐसे लगता है कि डेट इसका हो गया तो इसे फेंक देना चाहिए। बहुत से लोगों ने कहा है कि हमने मेडिसिन फेंक दी, तो इस तरह से होता है। तो ये जानकारी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए लाभप्रद रहेगा। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। तो मिलते हैं फिर मेरे अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप खुश रहिए।